देखिए आप अगला टॉपिक है अपर बाउंड। अपर बाउंड या हिंदी में इसको हम कहते हैं ऊपरी परिबंध। इसमें लिखना क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अवयव स्मॉल के क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अवयव स्मॉल के सेमीकोलन कैपिटल एफ के अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल एफ के अरिक्त उपसमुच्चय कॉमा कैपिटल ए का ऊपरी परिबंध कैपिटल ए का ऊपरी परिबंध कहलाता है। कैपिटल ए का ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि के बाद देखिए ना ये के है वो तो कहां से आ रहा है एफ से। इस तरीके से आ रहा है ये कि जो आपके पास जितने भी एलिमेंट होंगे कहां से कैपिटल ए से वो सबके सब किससे छोटे होंगे कैसे छोटे होंगे। लिख लीजिए आपने बस ये हेडिंग लिखा था 2 लाइन लिखाइए। बीच में डबल केवल अक्षरों की 3 लाइन लिखेंगे। तो देखिए ऊपरी परिबंध या परिबंध क्या था एक बार समझ लीजिए आप। हम एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको आपको। मान लीजिए ए बराबर में लिया 1 2 3 4 5। क्या ए जो है आर का सबसेट होगा क्या? अगर ए को हमने 1 2 3 4 5 लिखा है तो क्या ये आर का सबसेट है क्या? आर का सबसेट है। अच्छा ये जो आर होता है क्या ये ऑर्डर्ड फील्ड क्रमिक क्षेत्र होता है? कल लिखे थे ना आपने 2 क्रमिक क्षेत्र कौन एक तो क्यू प्लस डॉट और एक आर प्लस डॉट। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर फील्ड हो गया। इसका एक सबसेट कौन आया ए। क्या ए 5 इक्वल है क्या? नहीं ना ए में एलिमेंट आ रहा है तो 5 इक्वल नहीं होगा। हमें क्या निकालना है इसका अपर बाउंड निकालना है ऊपरी परिबंध। देखो अपर बाउंड में क्या होता है डेफिनेशन। अगर एफ अपना आप में ऑर्डर फील्ड दे रखा हो क्रमिक क्षेत्र और जो ए है किसका सबसेट हो एफ का और ए नॉट इक्वल टू क्या हो 5 तो ए के एलिमेंट कौन आ रहे हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए सबके सब किससे छोटे आ रहे हैं के से। तो अगर एक कैपिटल ए के सभी एलिमेंट के से छोटे आते हैं तो के क्या होगा इसका अपर बाउंड होगा ऊपरी परिबंध। अभी ए कितना है बोलिए 1 2 3 4 5। एक चीज बताइए 1 2 3 4 5 किससे छोटे हो सकते हैं या किसके बराबर या लेस देन इक्वल का साइन भी क्या ऐसा लिख दे कि हम देखना जितने भी ए है आपके पास कहां सारे कैपिटल ए से क्या सबके सब 5 से छोटे या 5 के बराबर होंगे। हाँ जी अरे एक ले लो एक छोटा 5 से 2 भी छोटा 5 से 3 भी छोटा 5 से 4 भी छोटा 5 से 5 इक्वल का साइन है तो 5 इक्वल 5 हो जाएगा। क्या सारे के सारे या पहले से लिख दे इसको। तो यहां से कौन बना अपर बाउंड 5 5 इज द 5 इज द अपर बाउंड ऑफ ए का ऊपरी परिबंध 5 है। एक चीज है कि क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं जितने भी ए आ रहे सबके सब 6 से छोटे होंगे। हाँ जी क्या 7 भी लिख सकते हैं क्या क्यों
अरे सारे के सारे 5 से बड़े एलिमेंट है ना आपको। एक चीज बताइए, क्या हम 5.2 भी ले सकते हैं क्या? आपको बस केवल ये चेक करना आपको कि जो एक ही एलिमेंट है, सारे एलिमेंट किसी एक संख्या से छोटा आने चाहिए। ए में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट 5.2 से छोटे होंगे। होंगे? हाँ बोलिए। तो बराबर परसेंट हो जाएगा। क्या बराबर परसेंट हो जाएगा? बराबर परसेंट। देखिए हम वापस आपको रिपीट करें बार बार। अगर a लेस देन इक्वल टू बी लिखा हो, इसका अर्थ होता है a लेस देन b या a इक्वल टू b। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अप्लाई हो तो आप ये चीज लिख सकते हो। इन दोनों में से एक भी अप्लाई होगा तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसे लिखूं, a की ऊपरी परिबंध का समुच्चय, सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ ए। एक्स आ रहे, मान लीजिए कहां से आ रहे? रियल नंबर से। किस तरीके से कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 5। क्या 5 इसमें कहां से शुरू होगा? बोलिए 5 से। 5 आएगा नहीं आएगा? बोलिए इक्वल का साइन है तो 5 क्या होगा? आएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। आपको कहां से लेना? रियल नंबर से ऐसे एलिमेंट लेनी जो किससे ग्रेटर देन इक्वल हो? 5 से। आपने 5 लिया, क्या 5 अपर बाउंड था क्या? हाँ जी था। अगर मैं 5.1 लूं तो क्या 5.1 भी इसका अपर बाउंड होगा क्या? 5.2 मतलब 5 से बड़े जितने भी सबके सब इसके क्या होंगे? अपर बाउंड। तो किसी भी सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? अगर कोई परिमित ले तो उसके कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। तो आप यहाँ तक तो लिखिए, फिर अपन आगे करेंगे कंटिन्यू। हिंदी माध्यम वाला आपको लिखा देते हैं यहाँ से ना, ये हेडिंग लिखिए आप, जो लेट आए थे वो लिख लीजिए हेडिंग, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। इसमें लिखना क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का, क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का। ये तो जो लेट आए थे ना उनको लिखा रहे, आप तो एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले आगे थे। क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अवयव स्मॉल के, क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अवयव स्मॉल के सेमीकोलन कैपिटल एफ के अरिक्त उपसमुच्चय, कैपिटल एफ के अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल ए का ऊपरी परिबंध कहलाता है, ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि के बाद आप ये 2 लाइन लिख लीजिए कि एलिमेंट ऑफ ए सस्टेट ए लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना फर्स्ट। देखिए अगर आपने ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया हो तो एक सेकंड एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, इसके ओपी परिबंध का समुच्चय बताइए क्या आएगा। सेट ऑफ अपर बाउंड्स। पहले आप कॉपी में सॉल्व करेगा। फर्स्ट वाला तो क्या नोट डाउन सबका, तो सेकंड वाला सॉल्व करिए आप सब जल्दी से। पूरा नहीं करना आपको, जितना शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते उतना शॉर्ट में आप सॉल्व कर लीजिए। हो गया सबका सॉल्व। हम उसका दीदी बोली क्या है आंसर इसका। पूरा लास्ट का आंसर 10 है। ठीक है, हमें तो देखते आंसर क्या है इसका। ब्रैकेट कौन सा, बड़ा छोटा मतलब बड़ा ब्रैकेट 10, फिर उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ कौन सा छोटा ब्रैकेट, ये आया होगा सबका। क्या करना चाहिए आपके, देखिए आप ये भी ठीक है। अगला एक देखते हैं। अब हमने ए का मान लिया, मान लीजिए 1 से लेकर क्या बोलते हैं 3, ओपन वाला ले लिया, इसके लिए निकाल लिया अपर बाउंड्स। इसके ओपी परिबंध का समुच्चय बताइए, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। कहीं सॉरी जल्दी से ज्यादा गलती होगा ना, जो लेट आए देखो अब हम नहीं समझ सकते, सॉरी माफ करेगा। देखो इधर बोर्ड पे जो लेट आए केवल वो देखना। एक पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ाया था इन सबको 1 2 3 4 5 इससे करके हमें निकालना ओपी परिबंध सेट ऑफ अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब क्या होगा, ओपी मतलब इन सबसे बड़ा आना चाहिए आपके पास, किन से, जी एलिमेंट से। तो एक ऐसी संख्या बताइए जो लेट आए वो कि जो 1 2 3 4 5 से ऐसी बड़ी संख्या या तो इनके बराबर हो या इनसे बड़ी हो। 5 मतलब ऐसा लिख दे, जो भी ए आ रहे हैं कैपिटल ए से सबके सब या तो 5 से छोटे 5 के बराबर है, ये सभी के लागू होना चाहिए आपके पास। तो 5 का होगा इसका ओपी परिबंध। अगर मैं ऐसा ले लूं 5.1, क्या तभी ये वाली चीज संतुष्ट होगी क्या, सेटिस्फाई होगी क्या, होगी। मतलब 5 से बड़ा जितने भी ले सबके लिए सेटिस्फाई होगा। तो इसका जो ओपी परिबंध का सेट बनता है वो क्या बनता है, 5 इंक्लूड है और 5 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूं सेट, तो क्या होगा ओपी परिबंध सेट ऑफ अपर बाउंड,
10 से कहाँ तक? इनफाइनाइट। 10 पे कौन आ जाएगा? क्लोज। अब इसके लिए बताइए 3 पे ओपन क्लोज क्लोज, और कहाँ तक? इसका मैं एक लिख देता हूँ। अगर देख लीजिए आपको ऐसा दे रखा हो a बराबर a कमा b हो, या क्लोज इंटरवल हो, या फिर क्या बोलते हैं ऐसे लिख देते हैं या करके, या a पर क्लोज b पर ओपन हो, या a पर ओपन b पर क्लोज। इन सबके लिए जो आपका पास बनता है सेट ऑफ अपर बाउंड्स, वो क्या बनता है? b पे द क्लोज लगा दीजिए और यहाँ का इनफाइनाइट तक है ना, और ऊपरी परिबंध का समुच्चय। इसको और ऐसे लिख लेते हैं अपन, जो आपके a और b कहाँ सारे रियल नंबर से, और a लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है? b। अपन जब भी इंटरवल लिखते हैं तो पहले छोटा वाला लिखते हैं, उसके बाद में बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक है? तो आप ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। क्या ढूंढ रहा हूँ? उनका ही छोटा, जिनसे पूछा उनका भी छोटा हुआ है। इन आगे वालों से पूछ लीजिए आप, आगे वालों से लिखिए ना। ये जो वापस एक बार बोर्ड पर लिखिए आप। मान लीजिए एफ जो है अपना आप क्या दे रखा है? क्रमित क्षेत्र, ऑर्डर फील्ड दे रखा है, ठीक है जी। ए सबसेट आ रहा है आपके पास एफ का, और ए क्या है? नॉट इक्वल टू 5। माना ए का ऊपरी परिबंध अपर बाउंड, अब यहाँ पर कितना मान लिया? के मान लिया, इसको कैपिटल के लिख लेता जी अपन। इसका ऊपरी परिबंध कौन हो गया? कैपिटल के। तो देखिए 3 चीजें लिख सकते हैं। तो बोलिए के से बड़े जो भी होंगे, क्या एक के ऊपरी परिबंध होंगे क्या? जैसे आपने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल करा था, 5 अपर बाउंड आया था ऊपरी परिबंध, तो 5 से बड़े भी अपर बाउंड थे क्या? थे आपके पास, ठीक है। एक चीज पता क्या, के हमेशा ए में होगा क्या? जरूरी नहीं है। आपने तीसरा एग्जाम्पल करा, तीसरा एग्जाम्पल क्या था? यहाँ 1 था 2 था, 1,3 पर ओपन था, जबकि इसका अपर बाउंड क्या बना था आपके पास? 3 पे क्लोज। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अपर बाउंड का हमेशा सेट में होना जरूरी नहीं, ठीक है? तो आप पहले यहाँ तक लिखिए, उसका पॉइंट्स लिखेंगे अपन 1 2 3। लिखिए आपने, लिखिए पहला पॉइंट, कैपिटल के से बड़े, कैपिटल के से बड़े सभी अवयव कैपिटल के से
बड़े सभी अवयव कॉमा कैपिटल ए के ए इंग्लिश में और के हिंदी में, के से बड़े सभी अवयव कॉमा कैपिटल ए के ऊपरी परिबंध, कैपिटल ए के ऊपरी परिबंध कहलाते हैं, ऊपरी परिबंध कहलाते हैं। हो गया पहला पॉइंट। सेकंड लिखिए, ऊपरी परिबंध का कैपिटल ए में होना, ऊपरी परिबंध का कैपिटल ए में होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। सेकंड पॉइंट थोड़ी था उसमें, देखिए हम लिखा है देयर इज नीड नॉट टू बी, जैसे लिख लो नीड, देयर इज नीड नॉट टू बी कैपिटल के belongs to capital A, there is a need not to be capital K is belongs to capital A। तो दो पॉइंट हो गया आपकी। याद तो जब आपने पहला वाला जो निकाला था अपर बाउंड 5 से लेकर कहां तक गया था, इनफाइनाइट तक, तो उसमें कितने एलिमेंट आए थे अपर बाउंड वाले में, इनफाइनाइट। सेकंड वाले का आंसर क्या आया था 10 से लेकर इनफाइनाइट, उसमें भी कितने एलिमेंट, और तीसरे में भी 3 से लेकर इनफाइनाइट। मतलब ऐसा बोले अगर अपर बाउंड मिलता है तो अपर बाउंड अनंत भी हो सकते हैं, हमेशा अनंत होंगे ऐसे जरूरी नहीं है। अगर अभी अपने जो तीनों एग्जाम्पल करें उन तीनों में क्या मिल रहे थे, अनंत। लिखिए तीसरा पॉइंट, यदि किसी समुच्चय का ऊपरी परिबंध मिलता है तो, यदि किसी समुच्चय का ऊपरी परिबंध मिलता है तो उसके अनंत ऊपरी परिबंध मिलता है तो उसके अनंत ऊपरी परिबंध विद्यमान, उसके अनंत ऊपरी परिबंध विद्यमान हो सकते हैं, उसके अनंत ऊपरी परिबंध विद्यमान हो सकते हैं। देखिए अब मान लो कैसा के मिला ही नहीं आपको जो सेटिस्फाई करे कंडीशन, तो फिर क्या होगा, उसका ऊपरी परिबंध विद्यमान ही नहीं होगा। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट लीजिए आप, चौथा, यदि ऐसा कैपिटल के विद्यमान नहीं है तो, यदि ऐसा कैपिटल के विद्यमान नहीं है तो कैपिटल ए ऊपर की ओर अपरिबद्ध स्लैश, मतलब वो आड़ा जैसा डंडा जाता ना, स्लैश अपरिबद्ध समुच्चय कहलाता है, अपरिबद्ध समुच्चय कहलाता है। इससे एग्जाम्पल लिख लेते अपन, 1 2 नहीं चल के जाते पहले, मैंने ए को मान लिया कितना, z मतलब क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। एक बार आप बताइए ऐसे माइंड में निकाल के इसका ऊपरी परिबंध क्या हो सकता है। ऊपरी परिबंध मतलब एक ऐसा एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है वो जेड के सभी एलिमेंट से बड़ा आए, इनफिनिट। बोल सकते हैं इनफाइनाइट आप, मगर प्रॉपर वे में देखते हैं इनफाइनाइट नहीं लिखा जा सकता। ऐसे लिख दो आप तो सिंपल सा, ये मैं आपको एक लाइन लिखा था, इसके पहले नोट लिखना।
रुको रुको, ये से अरे सब तो करिए, नोट लिखिए। यदि किसी समुच्चय में अनंत आता है तो वह ऊपर की ओर अपरिबद्ध होता है। इफ अ सेट कंटेन इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी लिख लेना, आप ऐसा करना। इफ ए सेट कंटेन प्लस इंफिनिटी then it is unbounded above. Then it is unbounded above. If a set contains plus infinity, then it is unbounded above. यदि किसी समुच्चय में प्लस इंफिनिटी आता है तो वह ऊपर की ओर अपरिबद्ध होता है। तो ये परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध, बाउंडेड या अनबाउंडेड, अनबाउंडेड अपरिबद्ध है। तो लिखना यह ऊपर की ओर अपरिबद्ध है, इट इज अनबाउंडेड अबव। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके फिनिश। लिखिए ना सबने। अब आप हेडिंग लिखिए कि लीस्ट अपर बाउंड, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LUB। इसका एक नाम होता है सुप्रीमम, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अपन SUP। हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम ऊपरी परिबंध। सुप्रीमम को हिंदी में कहा जाता है उच्चक। लिखिए, इसमें लिखे अब आप सभी। माना क्रमित क्षेत्र, माना क्रमित क्षेत्र कैपिटल F का, माना क्रमित क्षेत्र कैपिटल F का एक अरिक्त उपसमुच्चय, एक अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल A है, एक अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल A है तथा कैपिटल A ऊपर की ओर तथा कैपिटल A ऊपर की ओर परिबद्ध है, तथा कैपिटल A ऊपर की ओर परिबद्ध है। माना कैपिटल M कॉमा कैपिटल A के ऊपरी परिबंध, कैपिटल A के ऊपरी परिबंध का समुच्चय है, कैपिटल A के ऊपरी परिबंध का समुच्चय है। तब कैपिटल M का सबसे छोटा स्लैश न्यूनतम अवयव ही समुच्चय कैपिटल A का, अवयव ही समुच्चय कैपिटल A का उच्चक कहलाता है, कैपिटल A का उच्चक कहलाता है। इसका लेस लिखना SUP कैपिटल, इसे ऐसे लिखना SUP कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं।
इसको क्या पढ़ेंगे वो? सुप्रीमम ऑफ ए। इसलिए इसको क्या पढ़ते हो आप? सुप्रीमम ऑफ ए। देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको चीजों को। एक एग्जाम्पल आपने ऐसे लिया था कि 1 2 3 4 5 और क्रमिक मिले कौन मान लिया? भी रियल नंबर का सेट मान लिया आर। आपने ए का ओपी परिबंध का समुच्चय निकाला था अपर बाउंड का सेट पहले एग्जाम्पल में। मैं लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ लिख लेते अपन क्या फाइंड आउट करना में? सुप्रीमम ऑफ ए। ए का ऊपरी परिबंध का समुच्चय सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए कितना आया था बोलिए? वो इसका 5 पे क्या था? ओपन या क्लोज? क्लोज। कहां तक जा रहा था? ये तो हमारा कैपिटल एम का मान हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अरे समझो भैया लिखो तो एक का ऊपरी परिबंध का समुच्चय क्या बोला था आपने? कैपिटल एम। अब सुप्रीम कौन होगा? कैपिटल एम का सबसे छोटा अवयव। 5 से लेकर इनफाइनाइट में अगर रियल लाइन पे अपन बनाने का प्रयास करें इसको, ये अनंत हो गया आपका, ये माइनस अनंत, यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 इंक्लूड होगा तो 5 से कहां तक जा रहे हो आप? तो यहां से यहां तक सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 5। तो इसका सुप्रीम कौन हो जाएगा? 5। लिख लेना क्या सुप्रीम क्या होता है? एम का सबसे छोटा अवयव। क्लियर हुआ इतना? तो आप मुझे बताइए अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लेकर मान लीजिए 10 तक लिखा मैंने, तो इसका सुप्रीम क्या होगा? डायरेक्ट बताइए। 10। अगर मैंने ऐसे लिखा एग्जांपल 3 a इक्वल टू 1,3, इसका सुप्रीम बोलिए कितना आएगा? 3 या 1? 3 आएगा। याद हो तो इसका सेट क्या था अपर बाउंड का? 3 पे क्लोज और कहां तक जा रहा था? इनफाइनाइट। तो सबसे छोटा एलिमेंट 3। ठीक है। क्या क्या? तो अगर आपको सुप्रीम निकालना तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ओपी परिबंध का समुच्चय सेट ऑफ अपर बाउंड। फिर उसका क्या लेना आपको? सबसे छोटा वाला एलिमेंट। अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिखा एग्जाम्पल फॉर आपको, फिर तो मान लीजिए आपको रियल नंबर दे रखा है और ए दे रखा है -1 की पावर n, और जहाँ n आ रहे हैं आपके पास नेचुरल नंबर से आपको निकालना सुप्रीमम ऑफ ए। सॉल्व करिए क्या था आपका? पहले कॉपी में लिखना है ना, उसके बाद जिससे पूछा जाए वो आंसर दीजिएगा अपने से। फिर रियल नंबर दे रखा है, कैपिटल ए आ रहा है -1 की पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर से आ रहा है, तब आपको इसका सुप्रीमम निकालना है।
आ गया, निकल गया माना भैया। मगर डाउट है कि सही आया या नहीं आया, डाउट उसका है, ठीक है। बताइए क्या है आपके बारे में, सबके बारे में आया। देखिए इधर बोर्ड पे सही है वैसे तो आप सबका आंसर क्या है, -1 की पावर n। n कहाँ से आ रहा है आपके पास, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है आपके पास, तो पहले एक बार n की जगह 1, फिर उसकी जगह तो फिर n की जगह 3, ऐसे रखते जाएंगे अपन। -1 की पावर 1 क्या होता है, -1 की पावर 2, फिर इस तरह से चलेगा। अब याद हो आपको 11th का आपके सेट पढ़ा था पहला चैप्टर, सेट में क्या होता है, आप जो भी रिपीट होता है एलिमेंट उसको केवल एक बार लिखा जाता है। तो ये एक 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 कितनी बार आएगा, अनंत बार। ये -1 कितनी बार आएगा, तो इनको केवल कितनी बार लिखोगे आप, एक एक बार लिखोगे। क्लियर है। अब बताइए इसके लिए सुप्रीम कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट लिया आपने केवल, जैसे आपने 1 2 3 4 5 के लिए सुप्रीम का लिखा था 5, 1 2 3 10 वाले के लिए लिखा था 10, -1 और 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जिसका नहीं हो पाया प्लीज लिख लीजिए आप जल्दी से। सीटेट की एग्जाम सिटी आ गई, डेट तो फॉर्म भरने के पहले आ गई थी, 8 फरवरी 7 8 ही तो था ना उसमें तो। अरे यार 8 आना चाहिए मेरा, मैंने देखा तो नहीं। अरे 8 है तो अच्छी बात है, मुझे और कुछ जगह जाना 8 तारीख को, 1 5 2 काज जाएंगे मेरे। ये पढ़ लिख लीजिए था। हम तो हमारे पेपर वाले दिन छुट्टी करेंगे, वो भी अगर दिन में सुबह रात पेपर तो क्लास से रिकॉर्ड हो जाती है ना आपकी। हिंदी मानने वाला नीचे वाली लाइन में लिखने ध्यान रखेगा। ओके नोट डाउन, ऐसा उल्टा कैसे हो गया, पहले आप सब जल्दी लिखते थे, इधर वाले लेट, इस बार जल्दी ये लिख रहे हैं, आप सब लेट लिख रहे हो। इसका मतलब आप पढ़ने लग गए या आपकी लिखने की स्पीड कम होगी, या दोनों केस पॉसिबल है। तो पहले पहले बिना देखे लिखते थे क्या, अच्छा ठीक है। देखिए तो आपके पास ए के दे रखे, तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी या क्लोज इंटरवल। देखो ये एक तरफ ओपन और एक तरफ कौन आ रहा है, क्लोज, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, अर्ध विवृत अर्ध समृत अंतराल। सेम ये वाला, इन चारों में से कोई सा भी केस हो, ए और बी कहां से आते हो, रियल नंबर से, और एक किससे छोटा हो, तो इन चारों का सुप्रीम क्या होगा,
बी होगा। क्लियर हुआ? एक चीज बताइए, क्या पहले वाले समुच्चय में बी इंक्लूड है क्या? तब इसका सुप्रीम क्या आ रहा है? मतलब सुप्रीम का सेट होना जरूरी हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। अगला पॉइंट क्या रहेगा? ए ऊपर की ओर अपरिबद्ध हो, अनबाउंडेड अबव हो, तो इसका सुप्रीम क्या होगा? हमेशा प्लस वाला इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप, या तो नोट करके लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। पहला नोट लिखिएगा। अच्छा, पहले एग्जांपल में सुप्रीम क्या आया था? 5, सेकंड में 10, तीसरे में 3। ये जितने भी अलग अलग एग्जांपल थे, क्या किसी में भी सुप्रीम एक से ज्यादा आया क्या? संख्या में एक से ज्यादा केवल कितना आया था? एक। तो लिखिए पहला पॉइंट, किसी भी समुच्चय का उच्चक या किसी भी समुच्चय का केवल एक ही उच्चक होता है। किसी भी समुच्चय का केवल एक ही उच्चक होता है। Any set has unique supremum. Any set has unique supremum. अर्थात हिंदी मीडियम वाले लिखो, अर्थात उच्चक अद्वितीय होता है। अर्थात उच्चक अद्वितीय होता है। Any set has unique supremum। पहला तो क्या सुप्रीम का सेट होना जरूरी है क्या? नहीं। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, उच्चक का दिए गए समुच्चय में होना, उच्चक का दिए गए समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है। It is need not to be supremum contained in, it is need not to be supremum contained in given set। तो एक पॉइंट लिखना, प्रत्येक समुच्चय का उच्चक विद्यमान होता है। प्रत्येक समुच्चय का उच्चक विद्यमान होता है। इंग्लिश में वाला आप लिखना, एवरी सेट हैज सुप्रीमम। एवरी सेट हैज सुप्रीमम। ठीक है, अभी तो इतना, फिर बाकी बात में याद आएंगे तो लिख लेंगे। तो अभी तक अपन पढ़े थे अपर बाउंड। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। अपर बाउंड की जगह पढ़ेंगे अपन लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। हेडिंग लिखिए, लोअर बाउंड, हिंदी में निम्न परिबंध। इसमें लिखना, क्रमिक क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अवयव स्मॉल के, क्रमिक क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अवयव स्मॉल के, कॉमा कैपिटल एफ के एक अरिक्त, कैपिटल एफ के एक अरिक्त उपसमुच्चय, कैपिटल ए का अरिक्त उपसमुच्चय, कैपिटल ए का निम्न परिबंध कहलाता है। अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल ए का निम्न परिबंध कहलाता है यदि, के बाद देखिए जितने भी ए में एलिमेंट आ रहे हैं, कौन? स्मॉल ए, सबके सब किससे बड़े होने चाहिए? कैसे?
वो ऊपरी परिबंध में उल्टा था, सबके सब किससे छोटा हो, के से। यहाँ उल्टा है क्या, सबके सब किससे बड़ा होना चाहिए, के से। तो के क्या होगा, ए का लोअर बाउंड होगा निम्न परिबंध। ठीक है, लिखिए आप इस तरह से, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा देते हैं। एफ तो हो गया आपका ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र, ए सबसेट है एफ का, और ये है नॉट इक्वल टू 5, और इस तरह से है कि स्मॉल के लेस देन इक्वल टू स्मॉल ए फॉर ए एलिमेंट ऑफ ए, तब जो ए का निम्न परिबंध लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल ए कौन होगा, स्मॉल के। इसलिए आपने वाली थ्योरी हो जाए नोट डाउन अब तो। देखिए ना, ए इक्वल टू क्या, 1 2 3 4 5। पहले अपन क्या करे, तो ऊपरी परिबंध अपर बाउंड में सबसे बड़ा, ऊपरी परिबंध अपर बाउंड में सबसे बड़ा देखे थे। अब क्या, लोअर बाउंड निम्न परिबंध, तो क्या लेना, सबसे छोटा। तो एक ऐसा एलिमेंट बोलिए इन सबसे छोटा हो, डेफिनेशन बराबर का साइन भी है, इन सबसे छोटा हो या बराबर हो। बोलिए कोई एलिमेंट 1 ले ले, जो 1 है लेस देन इक्वल टू क्या है, सभी के लिए लागू हो रहा है क्या, देखो 1 1 के बराबर, 1 किससे छोटा, 2 से, 1 किससे छोटा, 1 किससे छोटा, और लास्ट 1 किससे छोटा है, 5 से। तो छोटा आ रहा है या फिर बराबर आ रहा है, तो 1 क्या होगा, इससे का निम्न परिबंध लोअर बाउंड। तो ए का निम्न परिबंध लोअर बाउंड वो कौन हो गया, एक। अगर मैं 0 लूं, क्या 0 भी बन सकता है क्या, अरे बनो या लिखो, मतलब पहले समझिए। 0 लेस देन लिखा जा सकता है क्या, क्या 0 इन सभी एलिमेंट से छोटा है क्या। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका निम्न परिबंध, ए का निम्न परिबंध लोअर बाउंड कौन हो गया, 0। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ए के निम्न परिबंध का समुच्चय सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ ए, क्या एक आ रहा था क्या इसमें, अरे एक का लोअर बाउंड था ना एक, ठीक है, क्या 0 भी है क्या, -1 भी हो सकता है क्या, क्या 0.5 हो सकता है क्या, 0.3, ऐसे क्या बनेगा पूरा सेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो। ऐसे लिख तो देखना, ऐसे x ले रहा आप रियल नंबर से, जो सबके सब किससे छोटा आ रहे हैं, एक से छोटी, एक के बराबर, तो क्या बनेगा सेट, बोलिए। यहाँ कौन लिखेंगे पहले, माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन या क्लोज, हमेशा ओपन। कहां तक जाओगे, एक यहाँ बराबर का चिन्ह है या नहीं है, अगर बराबर का चिन्ह है तो कौन आएगा, क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो फिर ओपन इंटरवल आता। ठीक है, लिख लीजिए इस तरह से।
तो ए से छोटा है तो ए बिलोंग्स टू ए ओवर। ये जो ए ले रहे हैं ना, तो सारे के सारे अपन कैपिटल ए से लेंगे हमेशा। ये ए है, जीरो नहीं है। जीरो से छोटा है ना, हाँ तो ए में काम होगा। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, जो निम्न परिबंध की परिभाषा क्या होती है आपके पास, ये इस तरह से होती है। के अगर निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड्री, तो क्या होगा, के लेस देन इक्वल टू क्या होंगे, एक। ये एक कौन सा है, कैपिटल, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, कैपिटल ए के सभी अवयव से कौन छोटा होना चाहिए, के छोटा होना चाहिए। के का ए में होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं। अब ना देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 है, ये ऐसे बोले जो जीरो है, क्या 1 2 3 4 5 से छोटा है क्या, छोटा है, तो ये क्या होगा, निम्न परिबंध। मगर इस जीरो का ए में जाना जरूरी नहीं, मगर ये ए को हमेशा कहां से आएंगे, कैपिटल ए से आएंगे। तो यहाँ भी जो ए लिखे, दोनों के दोनों कैपिटल ए से आएंगे। अगर फर्स्ट वाला हो गया तो प्लीज आप सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी, लिखिए आप सबने, बताइए आपके पास कितने आंसर सेकंड वाले का। इसका आंसर कितना है आपके, माइनस अनंत से वन पर क्लॉज। ठीक है, सही है आप सबका। इस थर्ड वाले का क्या है आपका आंसर, बोलिए। माइनस अनंत से जीरो, जीरो पर ओपन या क्लॉज, क्लॉज। देखिए इधर इस वाले सेट जो दे रखा था सेट, उसमें जीरो आ रहा था क्या, नहीं, मगर जो इसका निम्न परिबंध उसमें तो कौन आ रहा है, जीरो। ऐसा बोले जो निम्न परिबंध है उसका समुच्चय होना जरूरी नहीं है। अगर आपने ये देखा था इधर वाला, अगर एक इसका लोअर बाउंड था तो इसके कितने लोअर बाउंड हो सकते हैं टोटल, काउंट करने में इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं अपन। पहले यहाँ पे लिखिए आपने, तो जैसे सुप्रीम में लिखा था वही सीक्वेंस रखेंगे अपन। अच्छा दीदी आप लेट आए थे मेरे ख्याल से। हाँ जी, अब देखिए इधर मान लीजिए आपके पास जो ए है, या तो क्लोज इंटरवल ए बी हो, या ओपन इंटरवल ए बी हो, या सेमी ओपन सेमी क्लोज हो। इन चारों के लिए जो ए का निम्न परिबंध का समुच्चय आएगा, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ कैपिटल ए, वो क्या बनता है आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, ए, और ये पर कौन आएगा, क्रॉस। और ध्यान रखना ये ए और बी कहां से आ रहे, रियल नंबर से, और एक किससे छोटा होना चाहिए, इक्वल भी लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो लिखिए आप एक।
लिखिए आपने, इसके बाद अलग से प्रोडक्ट लिखते हैं। देखिए इधर एफ तो दे रखा आपको, मान लीजिए ऑर्डर फील्ड क्रमित क्षेत्र। ऑर्डर फील्ड में कितनी प्रॉपर्टीज होती है बोलिए? अरे कल ही पढ़ा है, 3 4 1 कितनी होती? 4, बताओ 3, कल ही पढ़ा है। शाबाश। हाँ जी, अरे अभी थोड़ी देखना भैया, पेज मत पलटिए। चलिए तो हो गया आपका कि एक ऐसा फील्ड जिसमें ऑर्डर एक्सियम्स क्रम अभिग्रह संतुष्ट होते हो। ऑर्डर एक्सियम्स कितने थे क्रम अभिग्रही? 4। पहला ट्रिकोटोमिलो त्रिविभागी नियम। क्या था भानु भैया त्रिविभागी नियम? नेहा दीदी क्या? ए लेस देन बी, ठीक है। दूसरा इक्वल टू 0, तीसरा ए ग्रेटर देन बी। कहीं गलती कर दिया आप, हमने तो ठीक है, ये तीनों में ये भी आ रहे थे ना, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी या ए लेस देन बी। या तो पहला वाला दूसरे से बड़ा, पहला दूसरे के बराबर, या पहला दूसरे वाले से छोटा। सेकंड वाला क्या था? संक्रामक ट्रांजिटिव लॉ। क्या था? अगर ए लेस देन हो बी सी, बी लेस देन हो सी से, तो ए लेस देन सी। फिर दो लिखे था आपने, एक तो क्या था? तीसरा यॉर्जी-एक्डिस नियम, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, और चौथा गुणन-एक्डिस नियम, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है क्या? सी प्लस डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट वाला आपका ऑर्डर फील्ड क्रमिक क्षेत्र बना था क्या? नहीं। कौन कौन बने थे क्रमिक क्षेत्र? आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट। तो एफ क्रमिक क्षेत्र रखा है, ए सबसेट आ रहा है एफ का, ए नॉट इक्वल टू फाइव ए, और माना इस ए का निम्न परिबंध लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल क्या माने? स्मॉल के। लेट लोअर बाउंड लिखिए आप यहां तक, फिर पॉइंट लिखेंगे अपन। लिखिए आपने, जब अपन ने अपर बाउंड पढ़ा था ओपी परिबंध, उसका पहला पॉइंट था आपके पास, के से बड़े सभी अवयव एक ऊपरी परिबंध कहलाते, जो भी के से घटन होगा सब एक है अपर बाउंड के। अभी क्या पढ़ रहे अपन? तो लोअर बाउंड निम्न परिबंध, इसमें क्या हो जाएगा वो वाला पॉइंट? के से छोटे सभी अवयव एक के निम्न परिबंध होंगे। लिखिए आप, इसके बाद आप पहला पॉइंट, स्मॉल के से छोटे सभी अवयव, स्मॉल के से छोटे सभी अवयव, कॉमा कैपिटल ए के निम्न परिबंध, कॉमा कैपिटल ए के निम्न परिबंध होते हैं। ट्रांसलेट होगा ना इंग्लिश में वाला। वहां दूसरा पॉइंट आपने लिखा था, उक्ति परिबंध अपर बाउंड का दिए गए सेट में होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम तो नहीं होगा ना, वहां तो उक्ति परिबंध, तो यहाँ पे क्या है? निम्न परिबंध लोअर बाउंड, तो निम्न परिबंध का समुच्चय होना आवश्यक नहीं। लिखिए सेकंड पॉइंट, निम्न परिबंध का, निम्न
परिबंध का दिए गए समुच्चय में होना, निम्न परिबंध का दिए गए समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है। लिखिए। वहां तीसरा पॉइंट ही लिखा था आपने, यदि किसी समुच्चय का ऊपरी परिबंध मिलता है तो उसके अनंत ऊपरी परिबंध अपर बाउंड हो सकते हैं। सेमिस हो जाएगा। अगर किसी का लोअर बाउंड मिलता है, निम्न परिबंध मिलता है, तो उसके अनंत निम्न परिबंध हो सकते हैं। लिखिए आप तीसरा पॉइंट, यदि किसी समुच्चय का निम्न परिबंध मिलता है तो, यदि किसी समुच्चय का निम्न परिबंध मिलता है तो उसके अनंत निम्न परिबंध विद्यमान हो सकते हैं। उसके अनंत निम्न परिबंध विद्यमान हो सकते हैं। देखिए वहां चौथा पॉइंट पे लिखा था, अगर कोई एक ऊपरी परिबंध में अगर ऐसा कोई के विद्यमान नहीं हो तो एक क्या होता है, ऊपर की ओर अपरिबद्ध अनबाउंडेड अबव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर अपरिबद्ध अनबाउंडेड बिलो। लिखिए चौथा पॉइंट, यदि ऐसा के विद्यमान नहीं हो तो, यदि ऐसा के विद्यमान नहीं हो तो कैपिटल ए नीचे की ओर अपरिबद्ध, कैपिटल ए नीचे की ओर अपरिबद्ध स्लैश अपरिबद्ध कहलाता है, अपरिबद्ध समुच्चय कहलाता है, स्लैश अपरिबद्ध समुच्चय कहलाता है। ऐसा कोई सेट हो सकता है जिसका निम्न परिबंध नहीं मिले। हाँ अभी लिखेंगे ना, नहीं अपन को तो सबके मिलेंगे, जिसका नहीं मिलेगा उसको अपन माइनस अनंत लिख देंगे। हो सकता है किताब में नहीं है। एक भी एग्जाम्पल, जो z है या आपका पास रियल नंबर मान लीजिए, तो रियल नंबर का निम्न परिबंध आप माइनस अनंत ले सकते हो। तो सारे जितने भी सेट है आपके पास, सबके उच्चक भी मिलेंगे, सुप्रियम भी मिलेंगे, सबके अभी बात करें निम्न परिबंध, सबके निम्न परिबंध भी आपको मिलेंगे। मिलता है। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हो? हाँ सभी के मिलेंगे अपने यहाँ। तो अगर बहुत डिटेल में जाए तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन आता है इसमें, अभी आगे बताएंगे एक जगह कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। अभी तो उच्चक पढ़ा, उच्चक जैसा होता है निम्न इंफीमम, मोस्टली तो क्या होता है सुप्रीम बड़ा रहता है, इंफीमम से हमेशा बड़ा रहता है। और खाली कैसा एग्जाम्पल भी एग्जिस्ट करता है जिसमें उल्टा होता है, इंफीमम बड़ा होता है सुप्रीम से, एक ऐसा भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। अपने यहाँ पर भी सबके निम्न परिबंध अपन को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपने एक वहां पॉइंट लिखा था अपने परिबंध में, अगर किसी समुच्चय में प्लस अनंत आता है तो पहली बात तो प्लस अनंत कभी आएगा नहीं, वो क्या होगा इस तरह से लिखा हुआ हो उसमें, जैसे z हो गया, z में कहां तक जाते हैं एलिमेंट, अनंत तक, तो इसलिए अपन उसको प्लस अनंत बोल सकते हैं कि प्लस अनंत उसके अंदर आ रहा है। जैसे आप रियल नंबर को क्या लिखते हो, माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो इसमें प्लस अनंत आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं, मगर एक्चुअल में प्लस अनंत नहीं आता है, ठीक है। तो वहां एक पॉइंट लिखा था, किसी समुच्चय में प्लस इनफाइनाइट आता हो तो क्या होता है, किधर गया, ऊपर की नहीं किधर गया, हाँ ऊपर की ओर अपरिबद्ध अनबाउंडेड अबव, इसमें क्या होगा माइनस अनंत आएगा पहले तो, प्लस अनंत किसी सेट में माइनस अनंत आता है तो क्या होगा नीचे की ओर अपरिबद्ध अनबाउंडेड बिलो। तो लिखिए अगला पॉइंट, यदि किसी समुच्चय में, अरे सुनिए माइनस अनंत ऐसे लिखना प्लीज, यदि किसी समुच्चय में माइनस अनंत आता है तो
यदि किसी समुच्चय में माइनस अनंत आता है तो वह नीचे की ओर, यदि किसी समुच्चय में माइनस अनंत आता है तो वह नीचे की ओर अपरिबद्ध होता है। वह नीचे की ओर अपरिबद्ध होता है। तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं a इक्वल टू z, क्या इसमें माइनस अनंत आएगा? क्या पूर्णांक संख्या का समुच्चय सेट ऑफ इंटीजर्स में आएगा माइनस अनंत? p क्योंकि नीचे की ओर अपरिबद्ध, अनबाउंडेड बिलो। सॉरी। Bluetooth mode. हो गया नोट लिखना। ऑनलाइन वाला ये वाली क्लास होगी आपकी कंप्लीट।